वैकेंसी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि रेलवे का पुराना यह आदत है, लतखोर है रेलवे, ठीक है। सभी से यह निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी लोग मिल करके बच्चे को सपोर्ट कीजिए ताकि बच्चे भटके नहीं। पहले से ही देखने से लग रहा है क्या कि ये सौतेला व्यवहार हो रहा है, यानी पहले दो गुट में बांटा गया कि आईटीआई और नॉन आईटीआई। नहीं, वैकेंसी जो है 32,438, जो कि सिर्फ इसके अनुसार क्या है कि 10th वाले का ही, तो न हम 10th वाले के सपोर्ट में है और न खिलाफ है, न आईटीआई वाले के सपोर्ट में है न खिलाफ है। आग लगी हुई है तो उसमें पेट्रोल डालने का काम मत कीजिए, जैसा कि इससे पहले हुआ है। एक बार नहीं, रेलवे बार बार यह गलती दोहरा रही है। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आ गए हैं स्टडी मूड के डायरेक्टर एंड फैकल्टी मुकेश सर के पास, जो कि जब से रेलवे, मुद्दा यह है कि जब से रेलवे नोटिफिकेशन ग्रुप डी का निकाला है, नोटिफिकेशन से पहले भी बवाल करवा चुका है। नॉन आईटीआई आईटीआई वाले बच्चे को लड़वा कर और फिर 32,000 ये ऊँट के मुंह में जीरा के फौरन नाम मात्र के वैकेंसी दिया है। तब से मार्केट में न जाने कितने स्टूडेंट का एकदम हाल बेचैन है। इस सारे मुद्दे पर मुकेश सर से बात करेंगे। मुकेश सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी आप मार्केट में आप जो देख रहे होंगे हलचल होगा, उससे तो आप अनजान नहीं होइएगा। जी बिल्कुल। बच्चे आपके काफी परेशान कर दिए होंगे, तो सर आप क्या बोलना चाहिएगा ग्रुप डी वाले जो बच्चे के साथ रेलवे जो है वो भद्दा मजाक कर रहा है आप लोग? जी, पहले से ही देखने से लग रहा है क्या कि ये सौतेला व्यवहार हो रहा है, यानी पहले दो गुट में बांटा गया कि आईटीआई और नॉन आईटीआई। जैसे में मेरा कहना है कि अगर आईटीआई नॉन आईटीआई पहले ही करना था तो फिर आईटीआई क्यों करवाएं। यही कारण था कि पिछले बार जो हुआ था, यानी आंदोलन हुआ था और हिंसात्मक भी हुआ था, अहिंसात्मक भी हुआ था, जो कि पिछले बार सर 2019 में मोटा बड़ा बड़ा अक्षर में लिख दिया गया था, अगली बार हम ग्रुप डी का वैकेंसी लेंगे तो उसमें आईटीआई वालों को लेंगे। जी बिल्कुल। तो फिर से खेला कर दिया आईटीआई वाले बच्चों के बिल्कुल साथ। खेला किया है। खेला किया है क्या कि जे पहले उसको नहीं बोलना चाहिए। पहला गलती क्या किया कि आईटीआई लागू नहीं करवाना चाहिए, और आईटीआई लागू करवा दिया तो दोनों का वैकेंसी अलग अलग होना चाहिए था। आईटीआई वाले के लिए अलग टेक्निकल पोस्ट पे और नॉन आईटीआई वाले के लिए नॉन टेक्निकल पर, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया कि आईटीआई को ही समाप्त कर दिया, जो कि ये चीज गलत किया। जी जी जी। तो आप लोग का अब अगला कदम क्या होने वाला? क्योंकि बच्चा आप लोग को छोड़ेगा नहीं सर। जैसे आप काफ़ी भी रेलवे में टॉपर बच्चा को देते हैं रिजल्ट, ठीक है, तो आप टॉपर बना रहे हैं, लेकिन सारे बच्चों को आपको जॉब करवाना है। तो क्या इतना रेलवे वैकेंसी जो आप देख रहे हैं, आप देखिए फॉर्म का डेट उट सारा चीज़ हमें डिटेल बता दीजिएगा सर आप। हाँ, सारा चीज है ये यहाँ पे इसके अनुसार मेंशन है क्या कि ये 23 तारीख से फॉर्म फिलअप होगा, जी जी। है ना। और अब लेट कीजिएगा, अब बट करके रहिएगा तो आप ही का नुकसान होगा। मेरा यह कहना है कि ना ही अब आईटीआई और ना ही नॉन आईटीआई, दोनों भाई मिल करके लड़िए, तब जा करके कुछ ना कुछ होने वाला है। और नहीं तो बटे हुए रहिएगा तो कैसे बोला जाता कि बटोगे तो कटोगे कि नहीं कटोगे ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन बटोगे तो छटोगे ये 100% ये गारंटी। बहुत बड़ा बात आप बोले सर, जी, बटने के बारे में। हाँ, तो बटोगे कि छटोगे, अच्छा, तो बटना नहीं है। यहाँ पे क्या करना है कि दोनों भाई को मिल करके, अधिकार हक ले लेना। हाँ बिल्कुल, जब तक कि आप मिल करके नहीं रहेंगे, जैसे आप गांव में भी देखते होंगे, गांव ग्राम में कि दो भाई के बीच में लड़ाने का कोई तीसरा काम करता है और तीसरा मजा मारता है और पता चलता है कि दो भाई लड़ करके अलग अलग हो गए। एक कहावत भी है सर, गांव घर में घर फूटे गवार लूटे। बिल्कुल बिल्कुल, यही घर फोड़ के गवार में तो रेलवे लूट रहा है। हाँ बिल्कुल। तो सर ये जो 18 से 36 वैकेंसी आप देख लीजिए। नहीं, वैकेंसी जो है 32,438, जो कि सिर्फ इसके अनुसार क्या है कि 10th वाले का ही, तो न हम 10th वाले के सपोर्ट में है और न खिलाफ है, न आईटीआई वाले के सपोर्ट में है न खिलाफ है। आप कहिए तो हम दोनों के सपोर्ट में, दोनों के सपोर्ट में इसलिए है क्योंकि हमारे लिए सभी स्टूडेंट बराबर हैं और सभी का अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रेलवे यह करे कि इसका दोगुना कम से कम पोस्ट करे, ठीक है। और दोगुना में बच्चा खुश हो जाएगा, आपको कुछ नहीं बच्चा बोलेगा। बिल्कुल दोगुना कर दे, और दोगुना करने के बाद आईटीआई वाले को टेक्निकल पोस्ट दे दिया जाए और नॉन आईटीआई वाले को। सर पूरे टीचर का, पूरे बच्चों का मन है कि हमको 1 लाख वैकेंसी चाहिए इस बार। जी, अगर 1 लाख अगर होती है तो सभी को मिल करके लड़ने के बाद ही होगा। अच्छा, सारे टीचर मिल कर लड़? बिल्कुल, सारे टीचर मिल करके लड़ेंगे। और वैसे नहीं कि ट्यूटर इसके बाद क्या कि ऑनलाइन आकर के बोल दिए
अपना कोर्स बेच लिए चेहरा चमका करके। तो ऐसा नहीं, धरातल पर उतर करके बच्चे के कदम से कदम मिला करके और लड़ना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो सर ये बच्चों का आप अभी क्या कहने वाले हैं, बच्चों लोग के लिए क्या आप आदेश दे रहे हैं या बच्चों के लिए आप क्या करने वाले हैं, आप बता देखिए, दीजिएगा। हमेशा हम बच्चों के साथ रहे हैं और रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ तक लोग पहुँचाया है तो वह दूसरा कोई नहीं है, वह स्टूडेंट ही है। आज स्टूडेंट का ही यह आवाज़ है जो कि हमारे मुंह से बन करके निकल रहा है, अच्छा क्योंकि यह स्टूडेंट का आवाज़ है, मेरा आवाज़ नहीं है। जी जी। फर्म स्टूडेंट को भरना है, नौकरी स्टूडेंट को चाहिए। सिर्फ हम एक माध्यम है तैयारी करवाने का, उनको यानी सफल रास्ते पर ले जाने का और सफलता दिलवाने का। तो सर और पटना के स्टूडेंट और टीचर से क्या आप निवेदन करें, 23 तारीख को सब लोग आंदोलन। बिल्कुल, जितने भी शिक्षकगण हैं, मैं आदरपूर्वक सभी से यह निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी लोग मिल करके बच्चे को सपोर्ट कीजिए, ताकि बच्चे भटके नहीं और अपना अधिकार का लड़ाई में सफल हों। सर रेलवे को भी सोचना चाहिए, जो बच्चा को फिर रोड पे ला रहा है, फिर वो लोग पिटवाएगा, फिर सीट बढ़वाएगा, जैसे एलपी में किया था सर। जी बिल्कुल, ये सब सर अच्छा नहीं लगता है, बार बार। हाँ, बार बार ये चीज़ गलत है। और कहने का मतलब क्या कि स्टूडेंट के बीच में कुछ राजनीतिक लोग भी हैं जो कि आ जाते हैं और अपना कचरा करके चले जाते हैं, अपना राजनीति रोटी सेक करके निकल जाते हैं। सारा तमाम जो दिक्कतें आती है वह स्टूडेंट पे आती है। FIR होता है सर। हाँ। उनका नौकरी NTPC वाला में देखो कितना लड़का का जेल में था, तो रिजल्ट निकला। तो ये चीज़ गलत है। कहने का मतलब क्या है कि आग लगी हुई है तो उसमें पेट्रोल डालने का काम मत कीजिए, जैसा कि इससे पहले हुआ है। एक बार नहीं, रेलवे बार बार यह गलती दोहरा रही है। इससे पहले बार जो हुआ था 2021 वाला में, जो कि आप देखे थे कि इसके रिजल्ट में धांधली हुआ था, NTPC है ना, CBT 1 के। और वहाँ पे धांधली जब हुआ, इसका पता चलता है क्या कि ये रेलवे ग्रुप D वाले के लिए एक नोटिफिकेशन नया आता है, उसी लहर में, उसी आगलगी में आता है नोटिफिकेशन क्या कि रेलवे में अब CBT 1 और 2 भी होगा। अच्छा। और जैसे ही CBT 2 का नाम आता है, वैसे ही जो बच्चे सोए हुए थे वह जग गए। और सभी लोग मिल करके क्या किया कि ट्रैक को जाम किया, न जाने कितना ट्रेन वगैरह जला। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है, ये सब चीज़ गलत है। ये हिंसात्मक यानी लड़ाई हो गया, अहिंसात्मक तरीके से लड़ना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे कोई दोषी है तो वह स्टूडेंट नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ आपका रेलवे का जो मिनिस्टर है वह दोषी है। क्यों? क्योंकि ऐसा काम ही मत कीजिए कि बच्चे रोड पर जाए। बच्चे तो आराम से क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे कभी नहीं चाहेंगे कि जो हम लड़ें या फिर अपने देश के संपत्ति को हम नुकसान पहुंचाएं। लेकिन उसके मुंह में उंगली डाल करके, उसके जीवन यानी कहने का मतलब क्या कि उसके घाव को कुरेद करके, उसके आग लगी जवानी को पेट्रोल डाल करके और आप उकसाते हैं कि आप रोड पर निकलो और जितना जो करना है करो। बाद में करते हैं क्या कि ये 200, 500, 1000 बच्चे को आप जेल करवा देते हैं और पता चलता है कि ये दोषी है तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे दोषी है, टीचर दोषी है, लेकिन आप अपने आप को दोषी नहीं ठहराते। ये चीज़ गलत है। तो सर अंतिम में बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? पढ़ाई भी करना है उनको, ग्रुप D जैसे टफ होता है, फिजिकल भी उनको करना है, तो अंतिम में आखिरी संदेश क्या रहेगा मुकेश सर के? जी बिल्कुल, आखिरी संदेश मेरा यही है कि वैकेंसी तो बढ़ेगी ही, यानी ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर। 110% वैकेंसी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि रेलवे का पुराना यह आदत है, लतखोर है रेलवे, ठीक है। हाँ, रेलवे जो है वह लतखोर है, बिना लात के भूत जो है बात से नहीं मानता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि रेलवे का यह पुराना आदत है कि पहले थोड़ा सा वैकेंसी देना है, इसके बाद क्या करना है, उसमें जोड़ करके देना है। और ऐसा आप देखे होंगे, ALP में देखें, टेक्नीशियन में देखें, सभी में पहले जो वैकेंसी आया उससे 2 गुना 3 गुना करके वैकेंसी दिया है। तो क्या आप इतना खुल के बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? क्यों डर लगेगा? किस चीज़ का डर है? हम एक ही चीज़ बोले ना, ये मेरी आवाज़ नहीं है, मेरे विद्यार्थियों की आवाज़ है, जिसने हमें यहाँ तक उठा करके रखा है, हमें पढ़ाने तक। क्योंकि देखिए, कोई एक टीचर सबसे पहले स्टूडेंट ही रहता है और उसे कोई टीचर बनाता है तो वह स्टूडेंट। जी। तो हमें कोई अगर टीचर बनाया है, सर कोई कहता है, तो हमारा स्टूडेंट ही, और हमारे लिए हमारा स्टूडेंट ही सब कुछ। धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
मुकेश सर को देख रहे थे, जो कि काफ़ी जोर शोर से रेलवे वाले ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए वैकेंसी के इंक्रीज करने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 23 तारीख से आंदोलन होने वाला है, तो आप लोग उसमें शामिल जरूर होइएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा जो आपका क्या इसमें आपको राय है। धन्यवाद। जय हिंद।